हेलो बच्चों जैसा कि हमने क्लास 12 की एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। इसी के अंतर्गत आज हम लोग इसी चैप्टर नंबर 1 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर है आपसे कि आप प्लीज मेरे इस सीरीज को सपोर्ट करें। आप मेरे हर एक लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में शेयर करें और लाइक एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मैं अपने प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते इसी सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये देखो बच्चे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो रिसर्च बेस्ड है। यानी मैं 24 ईयर से कंटिन्यू फिजिक्स की क्लास ले रहा हूं, तो इन 24 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हर दिन जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, समझ जाइए कि वो रिसर्च करके लाया गया क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन ये है जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जरूर बोर्ड के पेपर को देखिए, जरूर हर कोई ना कोई सैंपल पेपर इस क्वेश्चन को गैस किए हुए होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 चार्जेस प्लेस्ड हैं और इसके कैपिटल क्यू वाले चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। तो हमें बताना है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में क्या रिलेशन है। इसको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका जो मैं आपको बताऊंगा और आसानी से आप बोर्ड में ये पेपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे। देखिए क्या करना है, तो हमें देखना है कि अगर कैपिटल क्यू पर चार्ज 0 है तो इस कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाने वाला ये और ये चार्ज है, जिसमें आप देखो ये और ये तो लाइट चार्जेस है, तो डेफिनेटली ये इसे रिपेल कर रहा होगा। तो हमने इसका रिपल्सिव की डायरेक्शन दिखा दिया। लेकिन अगर ये रिपल कर रहा है तो बाकी इन दोनों, ये जो चार्ज और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे वो अट्रैक्टिव लगाएंगे ताकि नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो सके। तो ये और ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की नेमिंग कर देते हैं। इसे लिख देते हैं Q1, इसे लिख देते हैं Q2, इसे लिख देते हैं Q3 और इसे लिख देते हैं Q0, है ना, क्योंकि इस पर फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा फोर्स Q0। अब देखो इस पर ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा उसको लिख दो F02, है ना, F02। इस पर ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको लिख दो F01, F01। ये जो अप्लाई कर रहा है इसे लिख दो F03। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। यहां पर अगर आप इसको देखो, इस वाले फोर्स को देखो, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। अच्छा, और एक चीज आप देखो कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये फोर्स रिपल्सिव है इसलिए एकदम स्ट्रेट जाएगा। तो ये इसे इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री इसलिए 45 डिग्री में डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा F02 cos 45 और ये हो जाएगा F02 sin 45। ठीक है, F02 cos 45 और F02 sin 45। अब क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इस पर 0 है इसलिए इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा और ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F01 की जो वैल्यू होगी माइनस हो जाएगा F02 cos 45 के इक्वल। ठीक है, अब बस अब इसे सॉल्व कर देना है। अब इसके F01 की वैल्यू रखो, तो F01 का जो फॉर्मूला फोर्स होगा वो हो जाएगा K इंटू Q0। Q0 की वैल्यू है कैपिटल Q इंटू Q1 और डिवाइडेड बाय नोट का 1 से डिस्टेंस जो कि A है तो A स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस F02 हो जाएगा K कैपिटल Q, Q0 की वैल्यू, कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डायगोनल है इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा वो A√2 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा A√2 इंटू cos 45 की वैल्यू आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, 1/√2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो K कैपिटल Q कैंसिल, यहां पर A स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर और ये हो जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A इंटू
ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू रूट 2, ठीक है। तो यहां से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैपिटल क्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा -2√2 स्मॉल क्यू। यही आपका रिलेशन हो जाएगा, यही आपका रिलेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप है जो प्रिवेंट हो रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरने से ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है और चार्ज ड्रॉप का मास दे रखा है। तो हमें बताना है कि वो जो चार्ज ड्रॉप है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है कि ये एक चार्ज ड्रॉप है, राइट। और ये चार्ज ड्रॉप गिरने से बच रहा है, इसका मतलब इसका एक वेट होगा जो mg नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है। और चूंकि ये नीचे की ओर गिरने से बच रहा है तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया हुआ है ऊपर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया हुआ ऊपर की ओर, ठीक है, ये फोर्स। अब ये फोर्स तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है जिसको हम लोग Q इंटू E लिख सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये जो चार्ज ड्रॉप है वो नीचे से गिरने से बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर की ओर वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, यानी F इज इक्वल टू क्या करो mg से इक्वेट कर दो। तो F की जगह में हम लोग लिख देते Q इंटू E, ठीक है, M इंटू यहाँ पर G की वैल्यू लिख सकते हैं 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। अच्छा, Q को हम लोग N इंटू E लिख सकते हैं, N इंटू E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू M इंटू 10। अब यहाँ पर चूंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M इंटू 10 डिवाइडेड बाय E इंटू कैपिटल E। अब इसको क्या करना है, सिंपली हम इसको वैल्यू रख करके सॉल्व कर देना है। M का वैल्यू भी दे रखा है तो इसको रख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। ये ग्राम में दिया हुआ है तो आप इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पर पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनटू में G के वैल्यू ऑलरेडी हमने 10 ले लिया है, डिवाइडेड बाय E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, इसको रख दीजिए। एंड कैपिटल E की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है 100, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा देखिए 1.6 तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 जीरो से ये हट जाएगा और यहाँ पर या 1 जीरो से 1 जीरो इसको कैंसिल कर दीजिए, है ना। और ये 19 ऊपर में -6 हो जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ देखो ये -18 हो जाएगा, ये ऊपर गया तो +18 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग 10 पर पावर 12, ठीक है। तो n का वैल्यू हो जाएगा कितना 10 पर पावर 12, ठीक है। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो इस चार्ज ड्रॉप पर होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है जो एक्सेलरेट हो रहा है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू E है। तो हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t टाइम में वो कितना वेलोसिटी अटेंड करता है, ये हमें बताना है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि इसी टाइम इंटरवल पे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये तो सारे मैंने वेरिएबल के टर्म्स में यूज किए हैं, ये न्यूमेरिकल के टर्म्स में अगर आएंगे तो आप इसी तरह से सॉल्व करना जैसा कि मैं इसको सॉल्व करूंगा। बहुत सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज भी लिख देते हैं कि इसका चार्ज Q है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल Q जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस होता है कि इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन है, कौन अप्लाई कर रहा है बताइए। तो आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करता है उसका वैल्यू होता है Q इंटू E, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा। जब हमारे पास फोर्स आ जाए तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके इसके एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो A इज इक्वल टू F/m। F की वैल्यू हमारे पास Q इंटू E है डिवाइडेड बाय m। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। जब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाए
तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके बाकी इसमें जो टर्म पूछे जा रहे हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसने कहा कि फाइंड द वेलोसिटी अटेन्ड, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमें फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, तो बहुत सिंपल है कि फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है ना, तो u 0 हो जाएगा क्योंकि इसने कहा है कि फाइंड द वेलोसिटी अटेन्ड, है ना, इसका मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी उसकी 0 है। अब प्लस a की वैल्यू रख दो q इंटू ई डिवाइडेड बाय m, ठीक है, इंटू टी, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू टी डिवाइडेड बाय m। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड इन टाइम t। और आप बताइए क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो जब हमारे पास वेलोसिटी आ चुका है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है, हमारे पास टाइम है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे सिंपल सा फॉर्मूला जो हमें लगता है वो ये है कि आप इस फॉर्मूला को यूज कर लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू हमारे पास है q इंटू ई डिवाइडेड बाय m इंटू टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास q इंटू ई इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। आप चाहो तो एज ए फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि बनाने का प्रोसेस ही फॉलो करें जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो आई होप कि आज ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये तीनों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। अब वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।